तो मध्य प्रदेश में चुनावी घमासान शुरू हो गया। ऐसे में बीजेपी अब नाराज नेताओं को मनाने में जुटी हुई है। बीजेपी का गढ़ माना जाने वाला विंध्य क्षेत्र में नरेंद्र सिंह तोमर नाराज नेताओं से मुलाकात करेंगे। अब माना जा रहा है कि तोमर नाराज नेताओं से चर्चा कर उनको पार्टी से जोड़ेंगे और मिशन 2023 के लिए चुनावी मंत्र भी देंगे। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने पार्टी के असंतुष्ट नेताओं को साधने की कवायद शुरू कर दी है। इसके लिए केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश बीजेपी चुनाव प्रबंधन के संयोजक केंद्रीय नरेंद्र सिंह तोमर की मैराथन बैठक जारी है। अब तक तोमर ने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए 3 दिन में 50 विधानसभाओं के नाराज लोगों को मनाया है। तोमर लगातार नाराज नेताओं को बुलाकर उनसे चर्चा कर रहे हैं और चुनाव के मद्देनजर नए दायित्व भी सौंप रहे हैं। 50 विधानसभा के नाराज नेताओं को मनाने के बाद तोमर का फोकस अब विंध्य पर है। यहाँ कई जिलों के दौरे के दौरान तोमर नाराज नेताओं को मनाने की कोशिश करेंगे। बता दें कि बीजेपी का गढ़ कहे जाने वाले विंध्य में नाराज नेताओं की लंबी लिस्ट है। यहाँ होने वाले अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होकर नरेंद्र सिंह तोमर अपने मिशन को अंजाम देंगे। तोमर मिशन विंध्य पर है तो राजनीतिक गलियारों में सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। देखिए, वो विंध्य में जा ही रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के साथ साथ बीजेपी यानी कि विंध्य जनता पार्टी, जिसकी घोषणा नारायण त्रिपाठी जी कर चुके हैं, तो ऐसी 2 पार्टियों को लेकर के चुनाव लड़ना तो उनकी जिम्मेदारी दोहरी हो जाती है। नरेंद्र सिंह तोमर जी को तो ये बताना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहते हुए जिन 700 किसानों की शहादत उनके कृषि मंत्री रहते हुए विंध्य में जाकर के क्या वो विंध्य के किसानों को ये जवाब देंगे? विंध्य में तो भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हारने वाली है, पूरा मध्य प्रदेश में बुरी तरह हारेगी। माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, पूरे प्रदेश का भी दौरा करेंगे। सबको अपनी अपनी जवाबदारियां तय हो रही हैं और कहीं कोई नाराजगी नहीं है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, गुजरात में भी इस प्रकार का भ्रम फैलाया जा रहा था और अब सब लोगों ने देखा कि गुजरात में क्या हुआ है। इसी प्रकार का भ्रम यहाँ कांग्रेस फैला रही है और इसमें किसी प्रकार का कोई नतीजा उनके हाथ लगने वाला नहीं है। कांग्रेस भले ही जीत का दावा कर रही है, लेकिन ये सभी जानते हैं कि विंध्य बीजेपी का एक मजबूत गढ़ है। तो चलिए अब आपको बताते हैं विंध्य का सियासी समीकरण, विंध्य की राजनीति। विंध्य में जातिगत समीकरण हावी है। विंध्य में ब्राह्मण, ठाकुर और कुर्मी का दबदबा है। बीजेपी का मजबूत किला माना जाता है विंध्य। 2003, 2008, 2013 और 2018 के चुनावों में बीजेपी को कांग्रेस से ज्यादा सीटें मिली। 2018 में भी कांग्रेस को विंध्य में केवल 6 सीटों पर संतोष करना पड़ा। विंध्य भले ही बीजेपी का मजबूत गढ़ माना जाता है, लेकिन 2023 के चुनाव के दौरान बीजेपी को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। कैसे, आपको बताते हैं। बीजेपी के सामने क्या चुनौतियां? विंध्य में बीजेपी को अपनी मजबूत पकड़ रखनी होगी। यहाँ मुख्य तौर पर बीजेपी कांग्रेस में मुकाबला होता है। आंतरिक सर्वे कांग्रेस की वापसी की ओर इशारा कर रही है। नगर निगम चुनाव में कांग्रेस ने रीवा नगर निगम सीट जीती। 2021 में कांग्रेस को रायगांव चुनाव में जीत मिली। विधानसभा 2023 के चुनाव से पहले विंध्य को साधने के लिए नेताओं की होड़ लगी है। देखना होगा कि विंध्य की जनता किसके सिर पर जीत का सेहरा बांधती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी भोपाल से लाइव जुड़ चुके हैं आकाश द्विवेदी। आकाश, तो क्या अब गढ़ को बचाने की जिम्मेदारी केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अपने हाथों में ले ली है? देखिए, चुनावी साल में बीजेपी में बहुत नाराज हैं और इन नेताओं की, कार्यकर्ताओं की नाराजगी कहीं 2023 में भारी ना पड़ जाए, इसकी बीजेपी को चिंता भी उतनी ही है। और यही कारण है कि लगातार नाराज कार्यकर्ताओं, नेताओं को मनाने का दौर चल रहा है। चुनाव चुनाव संचालन समिति के संयोजक नरेंद्र सिंह तोमर को बड़ी जिम्मेदारी मिली। अब वो विंध्य दौरे पर है, क्योंकि विंध्य हमेशा से बीजेपी का गढ़ माना जाता है। लेकिन हाल ही में जो रिपोर्ट भोपाल तक पहुंच रही है, उस रिपोर्ट में ये गढ़ बीजेपी के हाथ से खिसकता हुआ नजर आ रहा है। नारायण त्रिपाठी बीजेपी की अलग मुसीबत बने हुए हैं। इसके अलावा तमाम सीनियर विधायकों की बात करें, केदार शुक्ला, राजेंद्र शुक्ला, इन तमाम सीनियर नेताओं को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली।
गिरीश गौतम को छोड़ दिया जाए तो विंध्य से किसी बड़े नेता को खास तवज्जो नहीं दी गई और यही कारण है कि नाराजगी ज्यादा देखी जा रही है। अब इसी नाराजगी को दूर करने की कोशिश की जा रही है और नतीजे जो निकाय चुनाव के हैं, इसके अलावा उपचुनाव के हैं, उन नतीजों पर भी बीजेपी गौर फरमा रही है, क्योंकि रैगांव एक ऐसी विधानसभा सीट जो लंबे समय से बीजेपी के कब्जे में रही। उपचुनाव में यह सीट बीजेपी के हाथ से निकल गई, यहां से कांग्रेस की कल्पना वर्मा विधायक बनी। इसके अलावा जो अभी हाल ही में निकाय चुनाव हुए, उस निकाय चुनाव में रीवा नगर निगम पर कांग्रेस ने कब्जा कर लिया, तो बीजेपी की चिंता बढ़ना लाजमी है। इसके पहले नरेंद्र सिंह तोमर महाकौशल भी जा चुके हैं और भोपाल में बैक टू बैक बैठकें कर कई नाराज नेताओं से 1-to-1 चर्चा की, उन्हें मनाने की कोशिश की। केंद्रीय नेतृत्व की भी यही निर्देश है कि कार्यकर्ताओं के बीच सक्रियता बढ़ाई जाए, उनकी नाराजगी दूर की जाए, क्योंकि चुनाव जिताने वाले ये कार्यकर्ता ही हैं। बिल्कुल यही कार्यकर्ता है आकाश। और पिछले विधानसभा चुनावों को देखें तो यही नजर आता है कि यहाँ पर कांग्रेस से ज्यादा सीटें बीजेपी को मिली है। बीजेपी बिल्कुल नहीं चाहेगी कि चुनावी साल में वो अपने ही कार्यकर्ताओं को नाराज करे और इसका खामियाजा उसे भुगतना पड़े। बहुत शुक्रिया फिलहाल आकाश तमाम जानकारी के लिए।